पलवल के एक छोटे से गांव में एक रोहित नाम का लड़का अपनी मां मंजू के साथ रहता था। मंजू अपने बेटे रोहित के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी, जिससे कि वो अपने घर में एक संस्कारी और सुशील बहू ला सके, जो उसका घर भी संभाले और उसके बेटे को भी। कुछ ही दिनों में मंजू को एक शिवांगी नाम की लड़की का रिश्ता अपने बेटे रोहित के लिए मिल जाता है। जब मंजू शिवांगी को देखती है तो वो उसकी सुंदरता की वजह से रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों में मंजू शिवांगी की शादी अपने बेटे रोहित से करके उसे अपने घर ले आती है। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद रोहित बिजनेस की वजह से मुंबई निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शिवांगी अपनी सास की बहुत सेवा करती है। ये सब देख मंजू बहुत खुश हो जाती है और शिवांगी से कहती है, अरे बहू, तू तो बहुत ही संस्कारी निकली। अरे तेरी जैसी बहू पाने के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं। वैसे मेरे पास भी तेरे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी है माँ जी? आज रात की फ्लाइट से रोहित मुंबई से वापस आ रहा है। मंजू के ये कहते ही शिवांगी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मंजू शिवांगी से कहती है, अरे जा जा और जाकर तैयारी कर ले मेरे बेटे के आने की। और सुन, हाँ, मैंने अपनी अलमारी से तेरे लिए एक नई साड़ी निकाल कर रखी है, उसे पहन लियो। मेरा बेटा तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर शिवांगी तैयार होने के लिए चली जाती है। शाम होते होते जैसे ही रोहित घर पर आता है, वो शिवांगी को देखकर बहुत खुश होता है और समय से ही सब लोग खाना पीना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जिसके बाद रोहित शिवांगी से उस दिन पूरी रात बात करता है। अगले दिन शिवांगी देर से सोकर उठती है, लेकिन मंजू इस बात को नजरअंदाज कर देती है और खुद ही धीरे धीरे घर के काम करने लगती है। जैसे ही सुबह के 11 बजते हैं, शिवांगी उठकर नीचे आती है, जिसे देखकर मंजू कहती है, क्या हुआ बहू रानी, पूरी रात सोए नहीं क्या? हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। रोहित के आने के बाद से शिवांगी हर रोज सुबह देर से उठने लगती है। वहीं दूसरी तरफ घर में कामों में भी ढील छोड़ देती है। ये सब देखकर मंजू को अच्छा नहीं लगता और वो एक दिन रोहित से कहती है, अरे बेटा शिवांगी, आजकल कुछ ज्यादा ही देर से उठने लगी है। ऊपर से घर के कामों में भी ढील छोड़ रही है। आधे से ज्यादा काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। तूने कुछ हद से ज्यादा ही ढील छोड़ दी है उसे। लगाम को समय से कस लो, नहीं तो आगे जाकर पछताओगे। अरे माँ, आप कैसी बात कर रही हो? वो मेरी पत्नी है, कोई घोड़ी नहीं जो मैं उसे लगाम लगाऊं। अरे 4 दिन आए हुए नहीं हुए हैं तुझे, और तू तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। अरे कुछ तो शर्म कर। मंजू रोहित को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित उसकी बातों को नजरअंदाज करता हुआ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंजू भी अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मंजू रोहित के पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटा, मेरे दांतों में कोई परेशानी आ गई है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने दांत डॉक्टर को दिखाऊं। जरा मुझे 10,000 रुपए दे दे। मंजू को पैसे मांगते हुए शिवांगी देख लेती है, जिसके बाद शिवांगी रोहित को घूर घूर कर देखने लगती है। वहीं रोहित भी शिवांगी की तरफ देख रहा होता है। तभी रोहित कहता है, माँ, दरअसल मेरे पास पैसे थे तो सही, लेकिन खर्च हो गए हैं। घर में इतना खर्चा है कि पैसे बचते ही नहीं। समझ गई, सब कुछ समझ गई बेटा। मैं जानती हूँ ये सब तेरी जोरू की वजह से हो रहा है, क्योंकि तू तो अपनी जोरू का गुलाम हो रहा है। तू तो अब उसी की बात मानेगा, है ना? ये कहकर मंजू वहां से गुस्से में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शाम को शिवांगी घर में खाना नहीं बनाती और मंजू के पास जाकर कहती है, माँ जी, दरअसल मैं और रोहित जी आज बाहर खाना खाने जा रहे हैं, इसीलिए आप अपना और पिताजी का खाना बना लीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो महारानी हो ना, जाओ और घूमो। मंजू की बात शिवांगी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो रोहित को जाकर 1 की 4 लगा देती है। जिसके बाद रोहित मंजू के पास आता है और उससे खूब सुनाता है। जिसके बाद वो शिवांगी के साथ बाहर खाना खाने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंजू अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कितना अच्छा था मेरा बेटा, जो हमेशा हमारी बात मानता था।
और कमा कर हमें दिया करता था। जब से इसकी शादी हुई है, इसके तो बिल्कुल रंग ढंग ही बदल गए हैं। उसी दिन देर रात के समय शिवांगी और रोहित बाहर से वापस घर आते हैं, जिसके बाद वो सीधा अपने कमरे में जाते हैं। तभी शिवांगी रोहित से कहती है, अजी, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दीजिए। शिवांगी के इतना कहते ही रोहित शिवांगी के पैर दबाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी हुई मंजू और राकेश ये सब देख लेते हैं, जिसके बाद राकेश अपने माथे पर हाथ धर लेता है और मंजू अपने बेटे को जोरू का गुलाम बनते हुए देख रोने लगती है। जिसके बाद वो दोनों चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। अरे भगवान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा इतना अच्छा बेटा एकदम से नालायक बन जाएगा। अब तो हमारा बेटा हमारे हाथों से निकल गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पूरी रात मंजू और राकेश एक दूसरे से बात करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मंजू और राकेश नाश्ते की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां रोहित पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ मंजू से कहता है, अरे वाह माँ, आप इतनी सुबह उठ गई। वैसे क्या बनाया आज नाश्ते में? बेटा, तेरी पसंद की सभी चीजें बनाई, खा लेना और अपनी जोरू को भी खिला देना। मंजू को रोता हुआ देख रोहित उनके रोने की वजह पूछता है, जिसके बाद मंजू रोहित से कहती है, बेटा, जब से तुहार जोरू इस घर में आई है, तुमने हमारे ऊपर ध्यान ही देना बंद कर दिया है। कई दिनों से दवाई तक नहीं लाए हो। एक दिन था जब तुम नौकरी से आते ही सबसे पहले हमारे हालचाल लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई है ही नहीं। इसीलिए हमने मिलकर फैसला किया है कि हम दोनों वृद्धा आश्रम में जाकर रहना शुरू करेंगे। हाँ बेटा, अब तुम अपनी जोरू के साथ आराम से इस घर के अंदर हो। वैसे भी तुम बड़े हो गए हो और हमें तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। अपने माता पिता की ये बातें सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी माँ के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने शिवांगी के आने के बाद से आप लोगों के ऊपर ध्यान ही देना बंद कर दिया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। मैं आप दोनों के बिना नहीं जी सकता। तभी वहां शिवांगी आती है और मंजू राकेश को जाते हुए देख रोहित से कहती है, अजी, क्यों रोक रहे हो आप इन्हें? जाने दो ना। वैसे भी अब हमें अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि अब हम दोनों भी अपना परिवार बनाएंगे। शिवांगी के ऐसा कहते ही रोहित उसके मुंह पर एक जोर थप्पड़ मारता है और उससे कहता, कितनी बेशर्म औरत हो तुम, हाँ? जरा सी भी शर्म नहीं आई? अगर मेरे माँ बाप के अलावा यहाँ तुम्हारे माता पिता खड़े होते तो क्या तब भी तुम ऐसे ही बोलती? अरे शर्म करो, एक औरत होकर तुम्हें बड़ों का लिहाज करना नहीं आता। अगर तुम्हें मेरे माता पिता से दिक्कत है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता। रोहित का एक थप्पड़ खाते ही शिवांगी को अकल आ जाती है और वो तीनों से हाथ जोड़ते हुए माफी मांगती है, जिसके बाद मंजू और राकेश उन दोनों को माफ कर देते हैं और दोबारा से एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।